हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने घन के संबंध में अध्ययन किया। आज हम घनमूल के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, परंतु उससे पहले एक प्रॉब्लम है। बताइए कि सत्य है या असत्य किसी पूर्णांक m के लिए m² लेस देन m3 होता है, क्यों? हल है, माना m इक्वल टू 1 2 3 4। यदि हम m इक्वल टू 1 लेते हैं तो m² बराबर 1 का स्क्वायर बराबर 1 गुणा 1 बराबर 1। यदि m बराबर 2 लेते हैं, यदि m क्यूब बराबर m बराबर 1, m क्यूब बराबर 1 का क्यूब बराबर 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। तो यहाँ पर m² और m क्यूब बराबर होते हैं। लेकिन यदि हम m बराबर 2 लेते हैं तो m का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4। यदि m क्यूब लेते हैं तो m क्यूब बराबर 2 का क्यूब बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। यहाँ पर m² छोटा होता है m क्यूब से, अर्थात 4 छोटा है 8 से। इसी प्रकार यदि m बराबर 3 लेते हैं तो m² बराबर 3 का स्क्वायर बराबर 3 गुणा 3 बराबर 9। यदि m क्यूब बराबर 3 का क्यूब 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27। यहाँ पर m² छोटा है m क्यूब से। इसी प्रकार यदि m बराबर 4 लेते हैं तो m² बराबर 4 का स्क्वायर बराबर 4 गुणा 4 बराबर 16। m क्यूब बराबर 4 का क्यूब बराबर 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 64। तो 16 छोटा होता है 64 से, अतः m² छोटा है m क्यूब से। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि धन पूर्णांक के लिए m यदि 1 से छोटा है तब यदि m 1 से बड़ा है तब m² छोटा होगा m क्यूब से। इसी प्रकार यदि हम m बराबर ऋण 1 लेते हैं या ऋण 2 लेते हैं या ऋण 3 लेते हैं, तब यदि m बराबर ऋण 1 तो m² बराबर ऋण 1 का स्क्वायर बराबर ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर 1। m क्यूब बराबर 1 का क्यूब ऋण 1 का क्यूब बराबर ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर ऋण 1। यहाँ पर m² बराबर 1 है और m क्यूब बराबर ऋण 1 है, तो यहाँ पे m² m क्यूब से बड़ा होता है। इसी प्रकार यदि हम m बराबर ऋण 2 लेते हैं तो m² बराबर ऋण 2 का स्क्वायर बराबर ऋण 2 गुणा ऋण 2। इन दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों का जो गुणा होता है वो धन होता है, तो इनका जो गुणा आया वो 4 आया। इसी प्रकार m क्यूब बराबर ऋण 2 का क्यूब बराबर ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2 बराबर ऋण 8। यहाँ पर 4 बड़ा है ऋण 8 से, अर्थात m² बड़ा होता है m क्यूब से। m² बड़ा है m क्यूब से। इसी प्रकार यदि m बराबर ऋण 3 लेते हैं तो m² बराबर ऋण 3 का स्क्वायर बराबर ऋण 3 गुणा ऋण 3 बराबर 9। m क्यूब बराबर ऋण 3 का क्यूब बराबर ऋण 3 गुणा ऋण 3 गुणा ऋण 3 बराबर ऋण 27। अर्थात यहाँ पर ऋण 3 का स्क्वायर ऋण 3 का स्क्वायर ऋण 3 के क्यूब से बड़ा होता है, अर्थात m² बराबर बड़ा होता है m क्यूब से। अतः हम कह सकते हैं कि किसी ऋणात्मक पूर्णांक m के लिए m²
इज ग्रेटर देन एम क्यूब। एम स्क्वायर बड़ा होता है एम क्यूब से, सत्य है, और एम स्क्वायर छोटा होता है एम क्यूब से, ये असत्य है, सिर्फ ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए। अब हम घनमूल निकालना सीखेंगे। हमें पता है कि किसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर उसका घन प्राप्त होता है। तो जिस संख्या से वो घन बना है उस संख्या का जो मूल होता है वह संख्या उसका घनमूल कहलाती है। हमारे पास संख्या है 64। सर्वप्रथम हम 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम 2 का भाग 64 में देंगे, 32 बार गया। फिर 2 का भाग 32 में देंगे, 16 बार गया। फिर 2 का भाग 16 में देंगे, 8 बार गया। फिर 2 का भाग 8 में देंगे, 4 बार गया। फिर 2 का भाग 4 में देंगे, 2 बार गया। फिर 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार गया। इस प्रकार 64 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात घनमूल का जो चिन्ह होता है ठीक वर्गमूल के चिन्ह जैसा होता है, लेकिन चिन्ह के आगे हम 3 लिख लेते हैं। तो घनमूल 3 बराबर, अब ये जो त्रिक बनी, ये जो इनके अभाज्य गुणनखंड बने उनके एक त्रिक बना लेते हैं। तो 2 जो है 6 बार आया है, तो पहले 3 2 में से 1 2 लेते हैं और बाद के 3 2 में से 1 लेते हैं। तो 2 गुणा 2 बराबर 4। तो 64 का जो घनमूल होता है वो 4 होता है। उसके बाद अगली संख्या हमारे पास है 10,648। इसके भी हमने क्या करने हैं, अभाज्य गुणन करने हैं। पहला हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणन करेंगे। 2 का भाग हम 10,648 में देंगे, वो भाग 5,324 बार गया। फिर 2 का भाग हम 5,324 में देंगे, वो भाग जो है 2,662 बार गया। इस प्रकार हम आगे भागते जाएंगे। फिर 11 का देंगे, फिर 2 का देंगे। 2 का भाग जो है 2,662 में 1,331 बार गया। फिर अब ये जो संख्या है 1,331, ये जो है इसका जो इकाई का अंक है वो विषम है, अर्थात इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर इसमें 11 का भाग देंगे, तो 11 का भाग देने पर इस संख्या में 11 का भाग 121 बार गया। फिर 121 में 11 का भाग देंगे, 11 बार गया। फिर 11 में 11 का भाग देंगे, 1 बार गया। इस प्रकार 10,648 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। इस प्रकार 10,648 का घनमूल 2 गुणा 11, क्योंकि हम इन 2 की त्रिक में से 1 2 लेते हैं और 11 के त्रिक में से 1 11 लेते हैं, जो बराबर 22 होता है। तो 10,648 का घनमूल 22 होता है। इसी प्रकार 27,000 के अभाज्य गुणनखंड करो। इसके गुणनखंड करने पर हम जो है ये जो विधि है इससे हम इसे गुणनखंड करेंगे। जो विधि दी हुई है इसे हम करेंगे। 2 का भाग हम 27,000 में देंगे, ये जो भाग 13,500 बार गया। फिर 2 का भाग 13,500 में देंगे, ये भाग जो है 6,750 बार गया। फिर 2 का भाग 6,750 में देंगे, ये भाग इसमें 3,375 बार गया। फिर अब 3,375 में इकाई का अंक जो है 5 है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर इसमें 5 का भाग देंगे, 5 का भाग इसमें जो है 675 बार गया। फिर 675 में 5 का भाग देंगे, ये 135 बार गया। फिर 135 में 5 का भाग देंगे, 27 बार गया। फिर 27 जो है 5 से विभाज्य नहीं है, अर्थात 3 का भाग देंगे, 3 में 27 3 बार गया। फिर 3 का भाग 9 में देंगे, 3 बार गया। फिर 3 का भाग 3 में देंगे, 1 बार गया। इस प्रकार 27,000 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों में से, जैसे दो की जो है एक त्रिक बनी हुई है, इस त्रिक में से 1, 5 की एक त्रिक बनी हुई है, इस त्रिक में से 1, और 3 की त्रिक बनी हुई है, इसमें से 1। तो 2 गुणा 5 गुणा 3 इक्वल टू 30, अर्थात 27,000 घनमूल 27,000 का 30 होता है। इस प्रकार हम जो है घनमूल संबंधी प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद। बाकी कल के लिए।